सत्यम शुभम सुंदरम। चलिए साथियों, आज बात करते हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट की। जैसा कि आप देख रहे हैं, विषय हमारा यूपीएसएसएससी पैट 2022 नोटिफिकेशन के संबंध में। जैसा कि पैट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसी संबंध में हम चर्चा करेंगे कि पैट 2022 में आपके ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ हो रहे हैं, आवेदन शुल्क जमा की प्रक्रिया क्या है, सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है, आवेदन में संशोधन की तिथि क्या है, शुल्क जमा कब तक कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कैसे किए जाएंगे, पैट की अनिवार्यता क्या है, आवेदन भरने की प्रक्रिया क्या है, आवेदन शुल्क के संबंध में चर्चा करेंगे, शैक्षिक अर्हता क्या है इस परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए, उम्र की सीमा क्या है, किस उम्र तक के अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, परीक्षा तिथि क्या है, स्कोर की वैधता क्या रहेगी इसमें और इसका सिलेबस क्या है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं सामने कि ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28/6/2022 यानी कि आज से ही शुरू हो रहा है। आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रक्रिया है वो कब तक रहेगी, तो आवेदन शुल्क आप जमा कर सकते हैं 27/7/2022 तक, यानी कि 27 जुलाई 2022 तक आवेदन शुल्क जमा किया जा सकता है। आवेदन सबमिट करने के साथ साथ अंतिम तिथि भी यही है हमारी। शुल्क में समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तारीख 3 अगस्त 2022 रहेगी। 3/8/22 तक ये संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन किस तरह से किए जाएंगे, तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया की भी हम बात करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन आपको जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है यानी upssc.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किए जा सकेंगे। कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात को हम पहले भी जान चुके हैं कि आप सारे आवेदन ऑनलाइन ही होते हैं, तो ऑफलाइन किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं, ऑफलाइन नहीं किया जाएगा। पैट की आगे हम बात करते हैं, अनिवार्यता क्या है। तो इस चयन आयोग की परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए ये परीक्षा जो है समूह ख और ग ऐसे पद राज्य सरकार के जो यूपीएसएसएससी के दायरे में आते हैं, या हम ये कहें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इनकी भर्ती कराता है, तो उन पदों के लिए 2021 में ये पहली बार परीक्षा हुई थी और वहाँ से ये प्रावधान किया गया था कि पैट 2 स्तरीय परीक्षा होगी, जिसमें पहली प्रारंभिक परीक्षा जिसे पैट के नाम से जाना जाएगा, इसको फाइट करने के बाद ही आगे जब वैकेंसी आएगी आपकी समूह ख और ग के पदों के लिए, तो उसमें वही अभ्यर्थी प्रतिभाग कर पाएंगे जो पैट की परीक्षा को पहले से फाइट कर चुके होंगे। तो इसमें प्रतिभाग करना अनिवार्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये परीक्षा जो है इसकी मान्यता 1 साल की होती है। पैट 2021 का परिणाम जो है आपका, जो 2021 में पैट हुआ था, इसका परिणाम 2021 पैट का जो रिजल्ट था, परिणाम था, वो आपका जारी हुआ था। इसका परिणाम 28/10/21 को घोषित किया गया था। 21 को घोषित किया गया था, जो कि 27/10/22 तक प्रभावी है, यानी कि ये 27/10/2022 तक प्रभावी होगा। इसके बाद की जो भर्ती आएगी उसके लिए ये हमारा पैट 2022 होने जा रहा है। तो ये तो इसकी अनिवार्यता है। 1 वर्ष के लिए ये 21 का अनिवार्य रहता है। इसके बाद इसकी अनिवार्यता क्या रहेगी कि इसका रिजल्ट आउट होकर के जब वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा 22 का, ठीक है, तो 22 का जो रिजल्ट है, 22 का परिणाम अपलोड होने के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। उसके होने के 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। तो सीधी भाषा में हम कहें कि ये 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। आवेदन भरने की प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है ये 5 चरणों में पूरी की जाएगी, ठीक है। भरने की प्रक्रिया 5 स्टेप में, 5 चरणों में
चरणों में पूरी होगी। ये कौन कौन से 5 चरण हैं तो इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इसमें हमें कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो UP.SSC.gov.in वेबसाइट पर जाएगा और वो अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। तो पहला चरण रहेगा रजिस्ट्रेशन का। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड होंगे। फ़ोटो व हस्ताक्षर अपलोड, ये अपलोड करने होंगे। इसके संबंध में फ़ोटो हमें चेहरे का 70% चाहिए, कितना फ़ोटो का साइज चाहिए, ये सारी चीज़ें एक बार आवेदन भरने से पहले नोटिफिकेशन का अवश्य अवलोकन करें। ठीक है। इसके बाद में फॉर्म का शेष विवरण भरना होगा। जो फॉर्म में शेष विवरण दिया रहता है, जिसमें एड्रेस मांगा जाता है, शैक्षिक अर्हता संबंधी बातें मांगी जाती हैं, तो फॉर्म का शेष विवरण भरना, शेष विवरण भरा जाएगा, भरना होगा। ठीक है। इसके बाद में हमारा फीस का भुगतान और समायोजन, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, ये तमाम प्रक्रिया रहेगी। इसके बाद फीस भुगतान रहेगा, फीस भुगतान, फॉर्म समायोजन। ठीक है। फॉर्म का समायोजन करना पड़ेगा। इसके बाद में अंतिम आपका रहेगा प्रिंट आउट लेना। ठीक है। प्रिंट आउट लेना, ये विशेष इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि जब आपका ये सब काम हो जाता है, सभी प्रक्रिया पूरी हो जाती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन हो जाता है, समायोजन हो जाता है, उसका भुगतान हो जाता है फीस का, अंतिम जाकर के प्रिंट आउट लेना नहीं भूलिएगा। ठीक है। इसके बाद आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो देखिए आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है आपका। तो आवेदन शुल्क पुराना वाला ही है, इसमें कई श्रेणियाँ रहती हैं। तो सामान्य, जिसे हम जनरल भी बोलते हैं, के लिए 2 प्रकार से समायोजन किया गया है शुल्क का। 160 रुपये आपका शुल्क है और 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है। तो ये हमारा 185 हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से OBC के लिए यही शुल्क रहेगा हमारा। ठीक है, सेम। इसके बाद SC है। SC के लिए यहाँ पर हमेशा ही हम जानते हैं कि इसमें राहत दी जाती है शुल्क में। तो SC में ये शुल्क 70 रुपये रखा गया है और प्लस 25 ऑनलाइन शुल्क, यानी कि 95 हो जाता है। इसी तरह से ST है हमारा। ST के लिए भी यही शुल्क निर्धारित किया गया है। ठीक है। तो इतना ही शुल्क ST के लिए निर्धारित है। इसके बाद में हमारा विकलांगजन, जो दिव्यांगजन भाई हैं, तो दिव्यांगजन, इनके लिए यहाँ पर तो नल कर दिया गया है, लेकिन इनको ये जो 25 रुपये है वो देना होगा। तो इस तरह से टोटल इन्हें 25 रुपये निर्धारित है इनके लिए। और इसके बाद में हमारे महिला कैंडिडेट, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक वगैरह जो भी बचते हैं, तो उनको अपनी श्रेणी के अनुसार ही शुल्क पे करना होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये रहेगा हमारा इसमें विवरण इसका आवेदन शुल्क का। अब देखिए हम आगे इसको देखते हैं, शैक्षिक अर्हता क्या रहेगी हमारी। ये शुल्क का विवरण है। शैक्षिक अर्हता में हमारी हाई स्कूल या इसके समकक्ष एवं उच्च शैक्षिक योग्यता, तो इसमें हमारा हाई स्कूल या फिर उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए या उसके शैक्षिक उच्च शैक्षिक योग्यता रहेगी। उम्र सीमा क्या है, तो उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष।
अब ये देखिए न्यूनतम 18-21 क्या है, इसमें दो तरह की वैकेंसी आती है। कुछ पदों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष मांगी जाती है, कुछ पदों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष मांगी जाती है। तो इसमें आपका जो उम्र है वो 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष न्यूनतम 18 वर्ष, ये पदों के अनुसार है, जहाँ 21 लागू है वहाँ न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष ये होनी चाहिए। इसके अनुसार जो आरक्षित वर्ग है उसको छूट उसी प्रकार से मान्य होती है जिस प्रकार से कि आपके जॉब के नोटिफिकेशन में दिया जाता है, उसी आधार पर छूट यहाँ भी लागू होगी। इसके बाद परीक्षा तिथि, ये आपकी जो परीक्षा तिथि है ये बाद में, इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी, ठीक है, वेबसाइट के माध्यम से बाद में घोषित होगी, बाद में घोषित की जाएगी। स्कोर की वैधता, तो स्कोर की वैधता बता दी 1 वर्ष होती है। रिजल्ट अपलोड होने के बाद मैंने यहाँ लिखा भी था, परिणाम वेबसाइट पर अपलोड होने की तिथि से 1 वर्ष तक, तो ये 1 वर्ष तक मान्य होती है हमारी। और सिलेबस इसमें देखिए, सिलेबस आपका एक बार वेबसाइट पर जाके देख लीजिएगा, वही सिलेबस है जो 2021 में रखा गया था, उसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये तमाम आज की हमारी जानकारी है। तो मैं चाहूँगा कि सभी साथी इसमें जो भी एलिजिबल हैं प्रतिभाग अवश्य करें, क्योंकि जब तक आप पैट को फाइट नहीं करेंगे तब तक आने वाली जॉब 1 वर्ष तक उसमें प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे, आवेदन सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पैट में हम, और इसमें प्रयास ये करिए कि अधिक से अधिक स्कोर, आपका जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतनी आपके अच्छे चांस रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी, इसको अवश्य अवलोकन करिए। फॉर्म सबमिट करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को वेबसाइट पर जाकर के अवश्य देख लें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।